सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ जुल्म ही जुल्म था। अमीर गरीब को कुचल देते थे और गरीब की कोई इज्जत न थी। औरतों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इंसान शराब, जुआ और खून खराबे में डूबा हुआ था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इंसानियत एक ऐसे रहनुमा की मुंतजिर थी जो इस अंधेरे को दूर करे और हक की रोशनी दिखाए। अरब की सरजमीन पर लोग बुतों के सामने सजदे करते थे, लेकिन असल मालिक अल्लाह ताला को भूल चुके थे। दिलों से सुकून छिन गया था। इंसानियत अपनी हालत पर रोती थी। काबा, जिसे हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिमुस्सलाम ने तौहीद के लिए बनाया था, वो अब बुतों का घर बन चुका था। उसमें 300 से ज्यादा बुत रख दिए गए थे। लोग उन्हीं बुतों को पूजते और उन्हीं से मदद मांगते थे। काबा, जो रोशनी और हिदायत की अलामत थी, अब शिर्क और गुमराही का मरकज बन गया था। फिर वो रात आई, रबीउल अव्वल की बाबरकत वाली रात, पीर का दिन। मक्का मुकर्रमा की जमीन पर एक मासूम बच्चा पैदा हुआ। ये बच्चा थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। उस वक्त कई अजीबो गरीब निशानियां जाहिर हुईं। हजरत आमिना के घर से एक नूर निकला जिसने शाम के महलों को रोशन कर दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की छत पर नूर उतरा जो मशरिक व मगरिब तक चमक रहा था। किसरा, ईरान के बादशाह, के महल के 14 बुर्ज गिर गए। वो आग का मंदिर जो हजारों साल से जल रहा था, बुझ गया। समवाह के सूखे तालाब में पानी भर गया। आसमान के सितारे पहले से ज्यादा चमकने लगे, जैसे खुशी का इजहार कर रहे हों। काबा के अंदर रखे बुत मुंह के बल गिर पड़े। रिवायतों में आता है कि उस समय जमीन पर जो जादू और शैतानी ताकतें गालिब थीं, उन्हें भी कैद कर दिया गया। जब आमिना ने खुश खबरी सुनाई तो अब्दुल मुत्तलिब दौड़े आए। उन्होंने अपने पोते मोहम्मद को अपनी गोद में लिया और काबा ले गए और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए लोगों से कहा, ये मेरा पोता मोहम्मद है। ये लम्हा सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए खुशी और सुकून का पैगाम था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। ये आयत साफ बताती है कि रसूलुल्लाह की आमद सिर्फ अरब के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत थी। रसूलुल्लाह की विलादत से इंसानियत को इज्जत मिली। गरीबों और यतीमों के सिरों पर हाथ रखा गया। औरतों को इज्जत व मकाम दिया गया। बच्चों की मासूम हंसी लौट आई। शराब, जुआ और बेहयाई के अंधेरे कम होने लगे। जुल्म का द्वार ढलने लगा और हक की रोशनी फैलने लगी। रसूलुल्लाह के बचपन में भी कई निशानियां जाहिर हुईं। आपकी मासूमियत और सच्चाई देखकर लोग हैरान रह जाते थे। आपको सादिक और अमीन कहा जाने लगा। ये सब इस बात का ऐलान था कि मुस्तकबिल में यही बच्चा पूरी इंसानियत के लिए रहनुमा बनने वाला है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये खबर फैलती गई कि एक अजीम रहनुमा की आमद हो चुकी है। ये वो हस्ती थी जो मजलूमों के लिए सहारा और सारी कायनात के लिए रहमत बनकर आई। रसूलुल्लाह की पैदाइश इंसानियत के लिए सबसे बड़ी नेमत थी। आप आए तो जुल्म का दौर खत्म हुआ। इंसानियत को इज्जत और दुनिया रोशनी से भर गई। आप आज भी हमारे लिए रहनुमा हैं और हमेशा रहेंगे।